यदि ईडी का कहीं छापा पड़े और उस राज्य के मुख्यमंत्री खुद उस छापे में पहुंच जाए और सारा डॉक्यूमेंट भी ले जाए और ईडी के साथ साथ गृह मंत्री को भी घेर ले, तो समझिए ये मामला सिर्फ और सिर्फ कानून का नहीं, ये मामला पूरा का पूरा राजनीति का है। देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ईडी क्या चाहती है और ईडी ने क्या किया, और ममता बनर्जी इतना आखिर भड़क ही क्यों गई। ईडी के साथ साथ गृह मंत्री को निशाना क्यों बनाया गया। The naughty home minister who cannot protect the country। साथ साथ सबसे बड़ा अहम सवाल इस मुद्दे में हम ये समझेंगे कि आईपैक और प्रतीक जैन का राजनीति से क्या संबंध है। देखिए, प्रतीक जैन कोई राजनेता नहीं है, लेकिन तब भी उसका राजनीति से बहुत बड़ा संबंध है। लास्ट तक बने रहिए, इस सारे क्वेश्चन का जवाब आपको पूरा विस्तार से दूंगा। अब देखते हैं कि ईडी ने क्या किया। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ईडी का पक्ष क्या है। ईडी का कहना यह है कि जो भी जांचें चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहकर हो रही है। इसमें ना तो किसी मुख्यमंत्री और किसी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके साथ साथ ईडी का दावा यह भी है कि जैसे कुछ हार्ड डिस्क हो, कुछ आंतरिक दस्तावेज हो और संवेदनशील डेटा, ये क्या है, ये जांच के दायरे में थे, जिसके कारण ये छापा मारा जा रहा है। और ईडी के हिसाब से कुल मिलाकर ये है कि ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये छापा किसी नेता पर नहीं बल्कि रणनीति पर क्यों पड़ा। देखिए, ये छापा किसी मंत्री के घर नहीं पड़ा और ना ही किसी विधायक के घर पड़ा। ये छापा पड़ा ये प्रतीक जैन और आईपैक से रिलेटेड जितने भी ठिकाने हैं वहां पे पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बड़ा सवाल ये आ जाता है कि ये प्रतीक जैन का नाम इतना क्यों आ रहा है बार बार और इसका संबंध ही क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये प्रतीक जैन कौन है। देखिए, प्रतीक जैन क्या है, एक संस्थान है, जो संस्थान का नाम है आईपैक। ठीक है, ये प्रमुख रणनीतिकार है। ये जो आईपैक का जो फुल फॉर्म है, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। कुल मिलाकर ये एक राजनीति से रिलेटेड संस्थान है जो क्या करती है और रणनीति बनाती है। जैसे ये क्या है, पॉलिटिकल डाटा एंड कैंपेन स्ट्रेटेजी के मास्टर है। साथ ही साथ ग्राउंड सर्वे से लेकर डिजिटल नैरेटिव तक जितने भी डिजाइन तैयार होती है उसका दिमाग है। आसान भाषा में यदि बोला जाए कि नेता बोलता है, लेकिन क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है और कहाँ किस तरह से रहना, वो सारा का सारा रणनीति तैयार करता कौन, ये आईपैक संस्थान, जो कि बहुत सारे पार्टी के लिए काम कर चुका है। और वहीं पे बंगाल के लिए ममता बनर्जी के पार्टी के लिए भी यही आईपैक और प्रतीक जैन काम कर रहा है, अर्थात एक रणनीतिकार है आईपैक का। अब देखते हैं कि ये जो प्रतीक जैन है और ये आईपैक का असली ताकत क्या है। देखिए, इसका असली ताकत सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आईपैक का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि सलाह देना। ये सलाह देने के साथ साथ ये भी बताता है कि किस सीट पर पार्टी कमजोर है, और ये भी बताता है कि किस नेता को आगे करना होता है उस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर सर्वे करने के बाद, और साथ ही साथ ये भी बताता है किस मुद्दे पर जनता रिएक्ट करेगी। यही कारण है कि वर्तमान समय में राजनेता से ज्यादा चर्चा रणनीति की होने लगी है। और साथ ही साथ ये देखते हैं कि जो आईपैक है उसका और काम क्या है। देखिए, आईपैक से जुड़े लोग, ये लोगों से पूछता है ग्राउंड लेवल पर जाके कि आखिर समस्या क्या है। फिर ये नोट करता है कि कौन किससे नाराज है और फिर नेता को बताता है कि कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना है। मतलब साफ है, नेता सिर्फ बोलते हैं भाषण में, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये आईपैक से जुड़े लोग ही इसका दिमाग देते हैं। अब देखते हैं कि इस ईडी के छापा को लेकर ममता बनर्जी क्यों भड़क गई। अब देखिए, ममता बनर्जी ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईडी की कार्रवाई नहीं, ये एक राजनीतिक बदले की भावना है। और ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार हमारे राज्य में डर का माहौल बनाना चाहती है। और साथ ही साथ इन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये ईडी का इस्तेमाल ये विपक्षी राज्यों को दबाने के लिए किया जा रहा है, और यहीं से मामला जांच से निकलकर राजनीति के माहौल में बदल गया। अब सबसे बड़ा विवादित सवाल, ये ईडी के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री को ही निशाना क्यों बना दिया। देखिए, ममता बनर्जी ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को समझाइए, ये दिल्ली में बैठकर बंगाल की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं, और यही से अमित शाह सीधे पॉलिटिकल टारगेट बनते हैं। और इसका कारण क्यों, देखते हैं उसका कारण। देखिए, सबसे पहले ममता बनर्जी ने यह कहा कि ईडी स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि केंद्र के अधीन रहकर काम कर रही है, कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है, बल्कि ये सत्ता के इशारों पे काम कर रही है। और साथ ही साथ दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जनता के सामने बड़ा दुश्मन दिखाना चाहता है केंद्र सरकार को या तो अमित शाह को। क्यों? क्योंकि यदि सिर्फ और सिर्फ ईडी का नाम लेती तो एक सीमित दायरे तक ही रह जाती, लेकिन जैसे उन्होंने गृह मंत्री को घेरा तो इसका मतलब दिल्ली वर्सेस बंगाल का ये राजनीति
मुद्दा बन गया। और सबसे बड़ा कारण आने वाला चुनाव, मतलब ममता बनर्जी को पता है यदि आज हम विक्टिम दिखेंगे तो कल सिंपैथी वाला वोट मिलेगा। अर्थात यह बयान सिर्फ और सिर्फ गुस्से में नहीं दिया गया बल्कि एक सोची समझी चाल भी है। इतना आरोप लगाने के बाद ये देखते हैं कि होम मिनिस्टर का क्या पक्ष है। देखिए, होम मिनिस्टर का कहना यह है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और सरकार इसका काम नहीं रोकती। इसका मतलब साफ है कि ये जो भी छापा पड़ा सारा का सारा कानून के दायरे में रहकर पड़ा, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा रहता है, यदि सब कुछ इतना न्यूट्रल है तो हर बार विवाद विपक्षी राज्यों में ही क्यों, हर बार छापा विपक्षी राज्यों में ही क्यों। अब सब कुछ एक बार जोड़ के देखते हैं कि देखिए, ये जो आईपैक है ये चुनाव की रणनीति बनाता है और ये जो प्रतीक जैन है उस रणनीति का दिमाग है और ईडी ने उसी दिमाग पर छापा मारा और ममता बनर्जी को लगा पूरा सिस्टम खतरे में है और इसीलिए वो खुद पहुंच गई और मामला दिल्ली तक ले गई। अब आपके हिसाब से बताइए, ये कार्रवाई कानून के लिए हुई या राजनीति के लिए हुई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।